हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले बिहार का सामान्य परिचय 50 MCQ। और ये बिहार से लगभग हर एक एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। बिहार दरोगा BPSC TRE 4 में आने वाले सवाल हैं और बिहार दरोगा में बहुत बार पूछे गए हैं बिहार के सामान्य परिचय से मतलब बिहार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए उन्हीं बिहार से जिन सारे प्रश्नों को पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लेके आए हैं। ये प्रश्न सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार का राजधानी कौन सी है। बिहार की राजधानी कौन सी? ये तो सबको पता होगा, बिहार की राजधानी पटना को कहा जाता है। बिहार की राजधानी किसे कहा जाता है? पटना को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, पटना बिहार की राजधानी है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का गठन कब हुआ। यह प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं लगभग सवाल में। इस प्रश्न को याद रखिएगा अच्छा से कि बिहार का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 22 मार्च 1912 को, 1 अप्रैल 1911 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को बिहार देश आज़ाद हो गया था। और बिहार का गठन कब हुआ? बिहार एक हम लोगों का राज्य है। बिहार का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। और ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले बिहार दिवस कब मनाया गया था ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले बिहार दिवस 2010 को मनाया गया था, 2010 को। ये सवाल पूछ सकता है कि पहली बार बिहार दिवस कब मनाया गया था। 2010 को बिहार दिवस पहली बार मनाया गया था। और बिहार दिवस मनाया कब जाता है? 22 मार्च को। किसके शासनकाल में मनाया गया था बिहार दिवस? नीतीश कुमार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी में पश्चिम चंपारण और ऑप्शन डी है दरभंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा है? पश्चिम चंपारण। तो चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा हो सकता है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग से देखिएगा तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्षेत्रफल बहुत कम है, बहुत छोटा है शिवहर का। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखिएगा तो शेखपुरा है। ये भी पूछ सकता है कि बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से बोलेगा तो शिवहर, और जनसंख्या के हिसाब से बोलेगा तो शेखपुरा। जनसंख्या के हिसाब से शेखपुरा लिख देते हैं। जनसंख्या के अकॉर्डिंग शेखपुरा है, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है आपका शिवहर। तो याद रखिएगा दोनों जिला को। अगला प्रश्न है बिहार की सीमा कितने राज्य से लगती है। तो बिहार की सीमा कुल कितने राज्य से लगता होगा? बिहार की सीमा देखिए 3 राज्य से लगता है, और तीनों राज्य का नाम यह है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा कि बिहार का सीमा 3 राज्य से लगता है, और वो तीनों राज्य का नाम है झारखंड। पहला है झारखंड, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल। बंगाल, ये 3 राज्य से इसका सीमा लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार की सीमा किन देश से लगती है। बिहार की सीमा किन देश से लगती है? बिहार की सीमा ओनली एक देश से लगता है, उसका नाम है नेपाल। 3 राज्य और 1 देश। बिहार की सीमा 3 राज्य और 1 देश। ये उत्तर में है नेपाल। बिहार की सीमा ओनली एक देश से लगता है, नेपाल से। 3 राज्य से और 1 देश से लगता है। और नेपाल से कुल कितना जिला बिहार का लगता है ये भी याद रखिएगा। 7 जिला लगता है बिहार से। बिहार के कुल 7 जिला नेपाल से अपना सीमा साझा करता है, ये याद रखिएगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? BPSC TRE 3 में पूछा गया सवाल है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 93,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, ये याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान। जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार का भारत में तीसरा स्थान है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का
पशु कौन सा है, यानी बिहार का पशु कौन सा है, ये पूछा गया है बीपीएससी प्रीलियम में। इस बार पूछा गया 2025 में बीपीएससी प्रीलियम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बिहार का राज्य पशु कौन सा है। तो बिहार का राज्य पशु कौन सा हो सकता है? बिहार का राज्य पशु हाथी है, बैल है, शेर है या नील गाय है। तो बिहार का राज्य पशु बैल है। कौन सा है? बैल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, बैल बिहार का राज्य पशु है। बीपीएससी प्रीलियम में पूछा गया सवाल, बीपीएससी टीआरई 4 में भी आने वाला है ये सवाल, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय पंछी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पंछी कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का राजकीय पंछी गौरैया है और 2013 में इसको राजकीय पंछी बनाया गया है। बिहार का राजकीय पंछी 2013 में इसको गौरैया को बनाया गया था। बिहार का राजकीय पंछी कौन सी है? गौरैया। कब बनाया गया? 2013 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल को कहा जाता है। पीपल के वृक्ष को बिहार का राजकीय वृक्ष कहा जाता है। किसको? पीपल का वृक्ष बिहार का राजकीय वृक्ष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी है या ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी कबड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? कबड्डी। बिहार का राजकीय खेल है ये कबड्डी। बिहार का राजकीय खेल है कबड्डी। बिहार में कबड्डी सबसे ज़्यादा खेला जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। तो अगला प्रश्न को देते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार का पहला मुख्यमंत्री, बिहार जब आज़ाद हुआ और बिहार जब गठित हुआ 22 मार्च 1912 को, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? श्री कृष्ण सिंह को। किसको? श्री कृष्ण। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का पुराना नाम क्या था? बिहार का पुराना नाम क्या था? बिहार को बिहार से पहले किस नाम से जाना जाता था? बिहार का पुराना नाम मगध था। क्या था? मगध। बिहार का पुराना नाम क्या था? मगध। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? बिहार उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। कहाँ पे? पटना में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया था, याद रखिएगा। बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या। बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सब ये प्रश्न को बहुत बार बिहार दरोगा में पूछा गया इस सवाल को। बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243 है। कितना है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर, 243। बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243 है। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या क्या? बिहार विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या क्या है? बिहार में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या, ऑप्शन सी इसका सही आंसर, 75। कितना है? 75 है। बिहार में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 75 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? मतलब बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? इन सारे प्रश्नों में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन अच्छा से याद करना पड़ेगा आपको देख के। तो बिहार में विधानसभा की वो तो आगे हो गया, अब बिहार से लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? बिहार के अंदर में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? 40 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, 40। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 40 है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? बिहार के अंदर में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 16। कितना है? 16। बिहार में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार के अंदर में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर।
गंगा। गंगा को बिहार की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंगा को। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार के अंदर में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक नदी परियोजना को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। किसको कहा जाता है? गंडक नदी परियोजना को। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का धान का कटोरा, बिहार के अंदर में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? और बिहार के अंदर में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? बिहार के अंदर में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो बिहार के अंदर में धान का कटोरा रोहतास जिले को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहार में लीची की भूमि कौन सी जिला में होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर को लीची की भूमि कहा जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा लीची मुजफ्फरपुर में होता है, याद रखिएगा। बिहार का मक्का का कटोरा किस ज़िले को कहा जाता है? बिहार के अंदर में मक्का का कटोरा किस ज़िले को कहा जाता है? सबसे पहला स्थान में है कटिहार, उसके बाद है अररिया। किसको? अररिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। बिहार में मक्का का कटोरा सबसे पहला स्थान में है कटिहार, दूसरा में है अररिया। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बिहार के अंदर में सबसे अधिक वर्षा होता है तो किस क्षेत्र में होता है? सीमांचल क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है? सबसे अधिक वर्षा सीमांचल क्षेत्र में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? बिहार के अंदर में सबसे ऊंचा स्थान आपका कौन सा है? पूर्वा पर्वत। कौन सा? पूर्वा पर्वत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। पूर्वा पर्वत को सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे पहली बार रेलगाड़ी कब चलाया गया? बिहार में सबसे पहली बार रेलगाड़ी कब चलाया गया? बिहार में सबसे पहली बार रेलगाड़ी 1862 में चलाया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। और भारत में कब चलाया गया था? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाया गया था? 1853 में। कब? 1853 में चलाया गया था। भारत में सबसे पहले 1853, बिहार में 1862 में रेलगाड़ी चलाया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? बिहार का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? पटना मेडिकल कॉलेज सबसे पहला मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। पटना मेडिकल कॉलेज सबसे पहला मेडिकल है बिहार के अंदर में। बिहार का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे पहला विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को सबसे पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है। बिहार का सबसे पहला विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला आईआईटी कहाँ है? बिहार का पहला आईआईटी कहाँ पे है? तो बिहार का सबसे पहला आईआईटी पटना में है। पटना में बहुत कुछ किया गया, बहुत कुछ बनाया, गोलघर वहीं पे पटना में। तो अगला प्रश्न है, बिहार का पहला AIIMS कहाँ स्थित है? तो बिहार का पहला AIIMS ये भी पटना में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। पटना में ये भी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शेरशाहपुरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाहपुरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सासाराम में शेरशाहपुरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ स्थित है? अभी बताइए, गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। गोलघर पटना में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबोधि मंदिर गया में स्थित है। कहाँ पे? गया में स्थित है महाबोधि मंदिर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवशेष कहाँ है? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष मतलब या स्थित कहाँ पे है? नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ पे है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष नालंदा में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष नालंदा में है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख खनिज कौन सा है? बिहार का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख खनिज अभ्रक होगा। बिहार का प्रमुख खनिज कौन सा? अभ्रक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अभ्रक के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यानी सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पे मिला जाता है? किस जिले में सबसे ज़्यादा अभ्रक मिलता है? तो सबसे ज़्यादा अभ्रक गया और नवादा जिले में मिलता है। किस जिले में होता है? गया और नवादा जिले में सबसे ज़्यादा अभ्रक बिहार के अंदर मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहार का सीमांचल क्षेत्र किस जिले में है? बिहार का सीमांचल क्षेत्र किस जिले में है? तो बिहार का सीमांचल क्षेत्र अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। बिहार का सीमांचल क्षेत्र अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बिहार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया जिले में। कहाँ पे है? गया जिले में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया जिले में। अगला प्रश्न है, इस सवाल को तो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस सवाल को अच्छा से याद कर लीजिएगा। बीपीएससी तैयारी 4 में देखने को मिलेगा। देखिएगा इस सवाल, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 2011 के अकॉर्डिंग कितना है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। कितना? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? पटना संग्रहालय सबसे पुराना संग्रहालय है बिहार के अंदर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। याद रखिएगा, थोड़ा फास्ट कर देते हैं। और 3 क्वेश्चन है, बिहार का किस जिले सिल्क सिटी कहलाता है? बिहार का किस जिले सिल्क सिटी कहलाता है? सिल्क सिटी के नाम से बिहार का कौन सा जिला जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से बिहार का भागलपुर जिला जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से बिहार का कौन सा जिला जाना जाता है? भागलपुर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला काला नगरी कहलाता है? बिहार का कौन सा जिला काला नगरी कहलाता है? बिहार का मधुमेह जिला काला नगरी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला धान्य का भंडार कहलाता है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला जो धान्य का भंडार कहलाता है? तो बिहार का ऐसा कैमूर जिला है जो धान्य का भंडार कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, कैमूर। ये सारे 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप अपने एग्जाम के लिए इन 50 प्रश्न को बार बार देखिएगा और इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपका एग्जाम में फंस जाएगा। टीआरई 4 में भी, दरोगा में भी ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हैं आप इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।